नीट 2026 एस्पिरेंट्स, तुम्हारे लिए एक और फॉर्म रिलीज हो गया है बच्चों। मैं बात कर रही हूँ KCET 2026 की, जिसके जरिए आप लोग कर्नाटका के डिफरेंट कॉलेजेस में MBBS, BDS, BUMS, BHMS, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज, आर्किटेक्चर और इन सभी कोर्सेज करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखो, MBBS, BDS और आयुष कोर्सेज करने के लिए आप लोगों को सिर्फ KCET के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये सभी कोर्सेज करने के लिए आप लोगों को KCET का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और कुछ कोर्सेज हैं जिसके लिए आप लोगों का एडमिशन न KCET के स्कोर न नीट के स्कोर के बेसिस बल्कि आप लोगों के क्लास 12th के स्कोर के बेसिस पर होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्लास 12th में PCB प्लस इंग्लिश का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लास 12th का PCB ओवरऑल एग्रीगेट जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50%, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए PCB ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 40% होना चाहिए। KCET की रजिस्ट्रेशन विंडो 17 फरवरी तक ओपन है बच्चों। अब KCET का फॉर्म भरने का फ़ायदा किसका है? अगर आप लोगों के पास कर्नाटका का डोमिसाइल है तब तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए आप लोग कर्नाटका के सारे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप लोग दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो, कर्नाटका के रेजिडेंट नहीं हो, कर्नाटका का डोमिसाइल नहीं है और कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो, तो KCET 2026 का फॉर्म फिल करना। इन शॉर्ट, कर्नाटका रेजिडेंट्स के लिए, कर्नाटका डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए इन सभी कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी है। लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे सिर्फ कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ही KCET 2026 का फॉर्म फिल करें। KCET रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करिएगा बच्चों। देखिएगा कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ी कितनी है, हर कोर्स की साल भर की फ़ीस कितनी है। आपको सही लगता है, दूसरे स्टेट के हो, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो, हाँ, सोच समझ के फॉर्म फिल करना। लेकिन कर्नाटका के ही स्टूडेंट हो तब तो KCET 2026 का फॉर्म ज़रूर फिल करना, क्योंकि कर्नाटका के किसी भी कॉलेज से अगर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड कोर्स या फिर ये सभी कोर्सेज करने हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर KCET 2026 का फॉर्म हर कर्नाटका डोमिसाइल वाला बच्चा तो जरूर फिल कर रहा है। अदर स्टेट वाला बच्चा सिर्फ तभी फिल कर रहा है जब वो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस से ये सभी कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड है। इसी तरीके से PCB रिलेटेड बाकी आने वाले सभी फॉर्म्स की इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।